ये स्वाध्याय करने के बाद कुछ ना कुछ कृपा भगवती की बरसती पक्का बरसती, डेफिनेट है ये। कोई इंसान तुम्हारे लिए क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता कोई इंसान। जब वो देवता संभालते हैं तो उसका मजा अलग होता है। सब ऐश्वर्य मिलते हैं, तुम जितने चाहिए उससे कई गुने ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद वो सब कुछ छुड़ा देते हैं और परमात्मा बना देते हैं। अगर बदलना है, जीवन बदलना है तो तकदीरें बदलो। जीवन बदलने जाओगे ना तो तकदीरें नहीं बदलती, इसलिए जीवन बदलता नहीं। सब कुछ अंदर है, सब कुछ अंदर है। तुम सब कुछ बाहर से बदलना चाहते हो इसलिए नहीं बदलता और तुम तंग हो जाते, तुम्हारे हाथ पैर टूट जाते हैं। तुम सब कुछ कर लो, तुम्हारी तकदीर में जितना लिखा है उससे एक पैसा ज़्यादा नहीं होगा। तुम कितनी भी एड़ी चोटी की ताकत लगा लो, और तकदीर को पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। तकदीर बदलती नहीं है ऐसा नहीं है, तकदीर बदलती है, बदलने वाला चाहिए। और एक बात मैं इस मंदिर में कहता हूँ, उसका लिखा मैं बदल सकता हूँ, मेरा लिखा वो नहीं बदलता। और वो इतना भोला है ना, इतना बेस्ट है कि वो बदलने की बात ही छोड़ो, वो कहता थोड़ा और अच्छा लिख दे। मैं मेडिटेशन सेशन लेता हूँ, चक्रा मेडिटेशन, जो मैं वो टेक्निक तुम लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे कैसे कंट्रोल करने का। मैं एक्चुअल तुम्हारे धर्म की पुरानी जो पुरातत्व धर्म है उसके साथ कनेक्ट करता हूँ। हमारा अध्यात्म एकदम अलग दुनिया है। 35% आपकी आध्यात्मिक यात्रा हुई, 35, उसके बाद जो शक्ति आती है, आनंद ही आनंद। शरीर छोड़ के बाहर निकलो, दूसरे डायमेंशन में जाओ, देवी शक्तियों से बात करो, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आती हैं, फिर ये करो वो। 35% के बाद तो आनंद ही आनंद रहता है। मैं जिस रास्तों पे चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं उन रास्तों पे आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती, उसमें से कुछ श्लोक देवताओं ने जो भगवती की आराधना की है, जब जब भगवती ने देवताओं की रक्षा की तब तब देवताओं ने भगवती की आराधना की है। ये वो आराधनाएं हैं। तो पूरी सप्तशती पढ़ना थोड़ा कठिन है और उसके कुछ नियम होते हैं कुछ। तो सप्तशती के कुछ अंश जो मुख्य अंश हैं वो निकाले गए हैं। इस स्वाध्याय की बुक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, गुरुखंड, शिवखंड और शक्तिखंड। तो इसको अगर ये स्वाध्याय परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कोई एकाध नहीं रहा तो इतना कुछ नहीं होता, लेकिन मोस्टली अगर सभी लोग शाम को बैठ के या कभी भी एक समय बैठ के अगर स्वाध्याय करते हैं तो उस घर में कितनी भी एंटिटीज़ हों, कैसी भी बाधाएं हों, कुछ भी हो, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। वो घर, उसकी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। ये मैंने खुद अनुभव किया है। ये स्वाध्याय करने के बाद कुछ ना कुछ कृपा भगवती की बरसती पक्का बरसती, डेफिनेट है ये। मेरे साथ के जो साधक हैं या हम लोगों ने खुद अनुभव किया है। इस जन्म में मैंने क्या किया, बजरंगा की साधना की और मुझे नहीं मालूम था। मैं तो उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, मैं सिर्फ समझता था कि बजरंगा सिद्ध हो जाएगा तो उसके बाद में मैं जो बोलूँगा बजरंगा वो करेगा, अपने ज़िंदगी सुखी हो गई। ऐसा कुछ हुआ नहीं। बजरंगा सिद्ध तो हुआ, वो आया, उसने बोला तू भगवती को मना तो बात बन जाएगी, मज़े हो जाएंगे। ये बोल के वो ठंडा हो गया। वो फिर वापस वो बात करना भी बंद कर दिया।
जब तक वो सिद्ध नहीं हुआ था तब तक वो बात करता था, सब करता था। एक बार उसका कंप्लीट हो गया काम, उसने बोला अब तू भगवती को मना, भगवती मान गई तो मजे हो जाएंगे, और इतना बोल के मामला खत्म। अभी मुझे नहीं मालूम भगवती को कैसे मनाया जाता है, वो महामाया है, उसकी साधना बहुत कठिन है। भगवती महामाया है, उसकी साधना बहुत कठिन है, और वो अब उसकी साधना में गलतियां नहीं चलती। वो गजब बात हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, 4 साल गुजर गया। मुझे लगभग, मैं जो साधना करने की, जब मैं बजरंगा की साधना करता था तो 24 घंटे में 16 घंटे आसन लगा के साधना करता था। मेरी 16 घंटे तक आसन जाती थी। एक बार आसन लगाता था तो 3.25 घंटे तक बिना हिले डुले बैठता था मैं लगभग। अब वो सब आसन नियम छूट गए, साधना नहीं। आप रोज लगाओ तो वो आसन रोज लगेगी 16 घंटे। अगर आप 2 दिन नहीं लगाओगे तो 16-18 घंटे नहीं लगती, फिर वो 14 घंटे पे आ जाती है। अगर आप 15 दिन नहीं लगाओ तो वो आसन 2-3 घंटे पे आ जाती है। वो आदत है, आपको रोज करनी पड़ेगी। तो मेरी साधना छूट गई, मेरी आसन छूट गई, सब कुछ हो गया, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। तब किसी ने दुर्गा सप्तशती ला के दी मुझे। उस समय मैं जंगल में था और मोस्टली मैं एक लंगोट, सिर्फ एक लंगोट पर रहता था। वो जंगल में जो जंगली नाले हैं, पानी बहता था, उनमें बैठ के मैं भगवती दुर्गा का जो मंत्र है वो करता था। तो भगवती ऐसे दर्शन देती थी। जब तक मैं मंत्र करता था भगवती वहाँ सामने बैठी रहती थी। मैं आँख खोल के, पहली साधना थी वो जो मैं आँख खोल के भगवती के दर्शन करते हुए करता था। पानी में इतना बैठ जाता था, जैसा जो जल रहता था उतना बैठता था और भगवती के दर्शन करते हुए। तो ये जो भगवती की साधना मुझे मिली है वो दुर्गा सप्तशती से मिली है इस जन्म में। नहीं तो मुझे समझ ही नहीं था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और उसके बाद जो साधना शुरू हुई मेरी, तो फिर वो साधना लगातार चलती आगे बढ़ती रही। तो उसी दुर्गा सप्तशती के कुछ भगवती की जो आराधना देवताओं ने की है, कहीं देवराज इंद्र ने की है, कहीं दूसरे देवताओं ने की है, कहीं किसी ने की, वो सारी की सारी आराधनाएं हैं ये। जब भी आपको लगता है कि जीवन में बड़ी परेशानी है, बहुत कष्ट है, भयानक कष्ट है, सब लोग बैठ जाओ और एक साथ ऊंची ऊंची आवाज में चैंटिंग करो। भगवती ऐसे देखती है, ऐसे करके देखती है, ऐसे करके देखती हो, ऐसे करके देखती है, ऐसे करके देखती है। और उसकी एक बार जहाँ नजर पड़ गई वहाँ कुछ नहीं रहता, फिर वहाँ सब मंगल मंगल होता है, जीवन खिल जाते हैं वहाँ। एक बार उसकी नज़र तुम्हारी तरफ घूम गई और उसने देखना शुरू कर दिया। उसकी नज़रें घुमाने की सबसे व्यवस्थित तरीका है दुर्गा सप्तशती, या तो ये स्वाध्याय। ना एंटिटीज रहेंगे, ना पितृ रहेंगे, ना कुछ रहेगा, ना कुछ रहेगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुमने अब भी पौधा लगाया और अब भी फल मिल जाएगा। थोड़ा सब्र रखो, पूरा विश्वास रखो। वो सब कुछ देती है, वो सब कुछ देती है। जब वो पालती है ना तो हजारों माएँ पालती हैं, वैसे पालती है। वो तुम्हें कांटा नहीं लगने देगी, तुम्हें धूप नहीं लगने देगी, तुम्हें सब कुछ देगी वो।
मैं जानता हूं वो मुझे कैसे पालती है। एक बार जब गुरु भगवान संभालते हैं ना, तो ऐसे राजकुमार के जैसे रखा जाता है। देवता खड़े होते हैं, अगर कोई तकलीफ हो जाए साधक को तो देवता खड़े होते हैं। वो लोग ऐसे संभालते हैं ना जैसे कोई महाराजा के, राजा के लड़के को, राजकुमार को रखा जाता है। एक बार दैवी शक्तियां तुम्हें संभालने को उतरी ना, गजब संभालती है वो। कोई इंसान तुम्हारे लिए क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता कोई इंसान। जब वो देवता संभालते हैं तो उसका मजा अलग होता है। जगह पे हाजिर होती हैं सारी चीजें, जगह पे सब ऐश्वर्य मिलते हैं। तुम जितने चाहिए उससे कई गुने ज्यादा मिलेंगे। सब देते हैं, सब मतलब सब देते हैं। तुम्हारा मन भर जाए इतना देते हैं, तुम बस करने लगो इतना देते हैं वो, और क्वालिटी में देते हैं। जिंदगी की कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाओ तुम अपनी लाइफ से। तुम कहो कि मैंने जिंदगी में जो पाना था वो सब पा लिया और मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। वो ऐसे पालन करते हैं। जब वो पालन करते हैं तो कुछ कम नहीं रखते। उसके बाद वो सब कुछ छुड़ा देते हैं सब कुछ मतलब सब कुछ, और परमात्मा बना देते हैं। पहले इतना देते हैं कि तुम्हारा मन भर जाए, तुम कहो कि बस अब हो गया, अब नहीं चाहिए। उसके बाद कहते हैं तुम्हें नहीं चाहिए ना, अब छोड़ दो, सब छोड़ दो, अंदर से इच्छा भी छोड़ दो। तुम्हें शरीर के बाहर ले जाके तुम्हें दिखा देंगे शरीर अलग तुम अलग। फिर वो बोलेंगे देखो अब तुम ये नहीं हो ना, अब तुम एक काम करो, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम शून्य हो। ना तुम देह हो, ना तुम मन हो, ना तुम बुद्धि हो, ना तुम शरीर हो, ना तुम इंद्रियां हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम शून्य हो। वो अहंकार खत्म कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। और जैसे ही तुमने उसको अनुभव किया कि तुम शून्य हो, तुम शिव हो जाते हो। जहां कुछ नहीं है वहां शून्य है, और जहां शून्य है वहां शिवत्व है। ब्रह्म स्थिति आती है। ये इतने बेहतर है इनके पालने के तरीके कि जब वो देते हैं तो तुम्हें भगवान बना देते हैं। भगवती मुझे एक एक चीज बताती है, इधर से ऐसे चल, ये कर, इधर से ये कर, ये गलती मत कर। मैं कोई गलती करता हूँ ना, नहीं ऐसे नहीं करने का, इधर से ऐसे। वो मेरी साधनाओं में, मेरी साधना की पूर्णता के लिए वो स्वयं रास्ता दिखाती है। वो हाथ पकड़ के लेके चलती है। वही भ्रम है, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। वही तुम्हें भ्रमित करती है, वही महामाया है, और वही अविद्या है, और वही विद्या है, वही माता भी है। वो किस स्वरूप में आपको सिद्ध होती है, बड़ी बात वो है। अगर तुम्हें वो महामाया के रूप में सिद्ध होगी तो तुम भटकते रहोगे, तुम पागल हो जाओगे। वो अविद्या के रूप में सिद्ध होगी तो तुम उल्टे सीधे डिसीजन लोगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा। और जब वो विद्या के रूप में सिद्ध होगी तो वो सरस्वती बन के तुम्हारी बुद्धि में स्थित हो जाएगी, विद्वान बना देगी तुम्हें। वो किस रूप में तुम्हारे को सपोर्ट करती है, वो किस रूप में तुम्हें स्वीकार करती है, महत्वपूर्ण बात यह है। वो लक्ष्मी रूप में अगर प्रकट हो गई तो तुम्हें कुबेर बना देगी। इसलिए मैं आप सभी से एक ही बात करता हूं कि अगर बदलना है, जीवन बदलना है तो तकदीरें बदलो। जीवन बदलने जाओगे ना तो तकदीरें नहीं बदलती, इसलिए जीवन बदलता नहीं है।
तुम्हारा जीवन की जो स्टीयरिंग है वो तकदीरों में है। तुम बाहर से चक्के घुमाते हो गाड़ी के, बाहर से कुछ नहीं घूमता। अंदर से स्टीयरिंग घुमाओ, पूरी गाड़ी घूम जाएगी। अंदर से एक्सीलेटर दो, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। अंदर से ब्रेक लगाओ, गाड़ी रुक जाएगी। सब कुछ अंदर है, सब कुछ अंदर है। तुम सब कुछ बाहर से बदलना चाहते हो, इसलिए नहीं बदलता और तुम तंग हो जाते, तुम्हारे हाथ पैर टूट जाते हैं। वो गाड़ी वहां नहीं पहुंच पाती जहां तुम चाहते हो। तुम्हारे जीवन की पूरी कंट्रोलिंग तुम्हारे जीवन के भीतर है, तुम बाहर ढूंढते हो। यही भ्रम है, यही अविद्या है। तुम अपने जीवन को बदलने के लिए सोचते हो, तुम बहुत मेहनत करोगे, तुम थोड़ा झूठ बोल लोगे, तुम ये कर लोगे, तुम सब कुछ कर लो। तुम्हारी तकदीर में जितना लिखा है उससे एक पैसा ज़्यादा नहीं होगा। तुम्हारी तकदीर में जो लिखा है उससे एक पैसा ज़्यादा नहीं आ सकता। तुम्हारी तकदीर का ही आएगा। तुम कितनी भी एड़ी चोटी की ताकत लगा लो। तुम सोचते हो तुमने झूठ बोल के 100 200 या 1000 कुछ भी ज़्यादा कमा लिए, नहीं कमाए। तुम्हारी तकदीर में सिर्फ उतना ही लिखा था। तुम कुछ भी कर लो, तुम तकदीर से एक पैसा ज़्यादा नहीं कमा सकते। हाँ, अगर तुमने तकदीर में ज़्यादा पैसे लिख दिए तो फिर देवता ऐसे पैर पसार के बैठो तो देवता ला के देंगे, क्योंकि तकदीर में लिखा है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है ये चीज़ भी अगर तुम समझ गए और तुमने इस चीज़ को मान लिया कि जितना तकदीर में लिखा है उतना ही मिलता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो। और तकदीर को पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। तकदीर बदलती नहीं है ऐसा नहीं है, तकदीर बदलती है, बदलने वाला चाहिए। तकदीरें बदलती है, बदलने वाला चाहिए। तुम तकदीर बदलने को नहीं जाते, तुम दुनिया बदलने को जाते हो, तुम जिंदगी बदलने को जाते हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, ये गलती है तुम्हारी। मैं कुछ नहीं बदलता, मैं तकदीरें बदल देता हूं। तुम जब हीलिंग करते हैं, ये देखो एक ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ये क्या है? ये क्या है? मैं किसको कमांड करता हूं? मैं तकदीरें बदल डालता हूं, खत्म बात। और एक बात मैं इस मंदिर में कहता हूं, उसका लिखा मैं बदल सकता हूं, मेरा लिखा वो नहीं बदलता। ये मंदिर में बैठ के कहता हूं, सिर्फ मैं ही नहीं, उसका लिखा साधु बदल देगा, लेकिन साधु का लिखा वो नहीं बदलता। ये तुम्हारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, ये इसमें कोई विवाद ही नहीं है, ये स्वीकार है। हजारों साल पुराने जो धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने ये कहा है, और वो इतना भोला है ना, इतना बेस्ट है कि वो बदलने की बात ही छोड़ो। वो कहता थोड़ा और अच्छा लिख दे, और दे दे, और दे दे, और दे दे। इतना प्यारा है वो, इतना प्यारा, मतलब कोई संघर्ष ही नहीं है उसमें कोई संघर्ष ही नहीं है। वो आनंद और शांति से भरा हुआ है, परम आनंद की उपलब्धि है वो, कोई संघर्ष नहीं। उसके आने के बाद सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं, परम आनंद की उपलब्धि होती है। वो कभी नहीं कहता कि तुम्हें तकलीफ हो। ये सब महामाया के लफड़े हैं, वो तो एकदम परम आनंद में है, और वो कहता तुम भी आनंद में डूब जाओ। ये महामाया है जो तुम्हें भटका रही है। उसके सामने सर झुका दो और सरेंडर कर दो। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती, मैं तुझे माता रूप में स्वीकार करता हूँ। रख दो सर उसके चरणों में और कहो कि मैं पूर्ण समर्पित हूँ, कृपा कर। और अगर उसने स्वीकार कर लिया तो बात बन जाएगी, फिर खत्म बात।
इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्त, तुमने बहुत जीवन बदलने की कोशिश की लेकिन ज़्यादा तुम भी नहीं बदल पाए। मुझे मालूम है बहुत कुछ नहीं बदल पाए और कहीं हालत और ख़राब हो गए। चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे और दुबे जी बन के वापस आए। कभी कभी तो तुम्हारे प्रयास ऐसे होते हैं कि जो है वो भी डूब जाता है। जिंदगी जितनी तुमने बिता दी गलतियों से वो ठीक है, लेकिन अब भी संभल जाओ। अभी भी तुम्हारा जो सोचने का तरीका है वो बदल लो तुम, नहीं तो ये जीवन भी ऐसे ही चला जाएगा। तुम्हारे पास धन चला जाए धन आ जाएगा, मकान बिगड़ जाए मकान बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक बार जो समय निकल गया वो समय वापस नहीं आता। कोई तरीका नहीं है उस समय वापस लाने का। कोई भी तरीका नहीं है समय वापस लाने का। समय अनमोल है, समय अमूल्य है। मरते हुए से पूछो उस समय की कीमत। डॉक्टर ने बोला है बस इतने समय, वो कहता है थोड़ा समय और, मेरी बेटी आ रही है, मेरे नाती पोते आ रहे हैं, जरा एक नज़र देख लो। एक एक मिनट की कीमत, एक एक सेकंड की कीमत उस मरते हुए व्यक्ति से पूछो जिसकी मृत्यु हर सांस में करीब आती जा रही है। तुम उस समय को व्यर्थ करते हो। सबसे बड़ी चीज है समय। इसमें तुमने जो कर लिया वही तुम्हारा है। जो गलतियां हो रही हैं, अगर गलत रास्ते पे जा रहे हो छोड़ दो, दूसरे रास्ते पकड़ लो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, वैसे ही खाली रह जाओगे। अपनी गलती को स्वीकार करो और गलत रास्तों को छोड़ के सही रास्ते को पकड़ो। अपने को बदलो। मुझे भी बदला गया है, ऐसे ही नहीं बिठाया गया आपके सामने। मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए। तब मैं आपके सामने ऐसा बैठा हूं। मुझे अगर तुम्हारे जीवन में कुछ करना होता, मैं आंख बंद करता हूं और करता हूं। तुम्हें अगर तुम्हारे जीवन में कुछ करना हो तो तुम कपड़े वपड़े पहन के बाहर निकल जाते हो, और अगर मुझे कुछ करना है तो मैं भीतर चला जाता हूं। तुम्हारा तरीका ठीक कि मेरा तरीका ठीक, तो फिर मेरे जैसे बन जाओ ना यार। थोड़ा तो शुरुआत तो करो। मैं मेडिटेशन सेशन लेता हूँ, चक्रा मेडिटेशन, जो मैं वो टेक्निक तुम लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे कैसे कंट्रोल करने का है। एक बार वो चक्रा मेडिटेशन तुम करके तो देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें लाइफ को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मेरे जैसे बनना है तो जिस रास्ते पे मैं चला हूँ उस रास्ते पे एक बार आओ। तो तुमने सब कुछ करके देखा, जरा एक बार मेरे मन से चल के तो देखो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इधर ये करो तो ये होता है। बड़ी बात ये नहीं है कि तुम अपने जीवन को बदल लो, बड़ी बात यह है कि जहाँ तुम्हारे अपने किसी मुसीबत में होते हो, तुम कुछ नहीं कर पाते, उस समय बड़ी पीड़ा होती है। तुम्हारे अपने जब कोई भयंकर मुसीबत में फंस जाते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाते, वहाँ तुम्हें पीड़ा होती है, तुम्हें अपनी कमजोरी पता चलती है। तुम यहाँ पे रोते हो, तड़पते हो और कुछ नहीं होता। लेकिन उस समय मैं तुम्हारे को वो चीज़ें तुम्हारे अंदर एक्टिवेट करता हूँ कि तुम उनकी मदद कर सको जो तुम्हारे अपने हैं।
वो जो सुकून आता है ना दूसरे को मदद करने में आध्यात्मिक ऊर्जाओं से, वो सुकून तुम जब करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, तुम खुशी से उछल जाओगे, हो गया हो गया हो गया। तुम्हारे अंदर जो आनंद आएगा वो अलग होता है। अपने लिए करना बड़ी बात नहीं है, दूसरे के लिए करो, और जब दूसरा ठीक हो जाता है और वो तुम्हें धन्यवाद करता है, तब तुम्हारे अंदर जो एक इधर जो फील होता है वो अलग ही है। मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ अध्यात्म की उस दुनिया में जिसको चक्रा मेडिटेशन कहते हैं। एक बार मेरे साथ चक्रा मेडिटेशन करके तो देखो तुम, इतनी पावरफुल है, उसी से पूरा ब्रह्मांड कंट्रोल होता है, सारा चक्कर उसी चक्रा का है। उस चक्कर को समझ लिया तो तुम्हारे चक्कर खत्म हो गए, तुम स्थिर हो जाओगे। दुनिया घूमती रहेगी, तुम स्थिर रहोगे। जिन लोगों ने अभी तुम्हारे बीच में वो साधक बैठे हैं जो चक्रा मेडिटेशन, उनसे जरा पूछो, वो बताएंगे बहुत अच्छा है, बहुत ऐसा होता है, मेरे को ही हुआ, मेरे को। तुमने धर्म को अपने हिसाब से किया, जरा कुछ दिन मेरे साथ तो चल के देखो इस यात्रा में, थोड़े समय मेरे साथ चल के देखो इस यात्रा में। तुम्हें एक अलग एहसास होगा, तुम्हें लगेगा कि यार बहुत समय मैंने फालतू व्यर्थ कर दिया, पहले करना चाहिए था। तुम्हें फील होगा, वो पता चलेगा, तुम्हें अपने आप से, तुम्हारी आत्मा से आवाज निकलेगी कि मैं क्या करता रहा इतने सालों तक, ये पागलपन में करता रहा, मैंने पहले क्यों नहीं किया। मैं आपको संदेश देता हूं, तुम्हारा आवाहन करता हूं, आओ एक बार मेरे साथ साधना करके देखो। तुम्हारी शारीरिक परेशानी, तुम्हारी मानसिक पीड़ा और जो जीवन की किटकिट पिटपिट हैं, उनको कैसे ख़त्म किया जाता है वो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली तुम्हारे साथ बैठ के कराऊंगा, तुमसे कराऊंगा। जो मंत्र मैं यूज करता हूँ वो मंत्र मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम यूज करो, और मैं यहीं बैठ के कहूँगा कि ये करो, ऐसे करो, और तुम करोगे। और जहाँ तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं बोलूँगा इधर ऐसा करो। जैसे छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के उसके गार्जियंस चलाते हैं ना, एक छोटे से साधक को वैसे खड़े करके धीरे धीरे टिंगू 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 चलाते हैं। ऐसे। मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ उस साधना में, जिस साधना को करके जीवन की संपूर्णता का अनुभव होता है, मन संतुष्ट होता है और परमात्मा की अनुभूति होती है। मैं जिस रास्तों पे चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं उन रास्तों पे आपका इंतजार कर रहा हूँ। तुम उन रास्तों पे कदम तो रखो, मैं तुम्हारे को तुम्हारी उंगली पकड़ के आगे लेके आऊँगा। बहुत समय हो गया दोस्तों, इतनी जीवन इतना कठिन नहीं है जितना तुम जी रहे हो। इतना कठिन नहीं है जीवन। अपने हिसाब से जी के देख लिया ना तुमने, क्या मिला? जिनके जीवन सरल हो चुके हैं, जिनके जो जीवन से उठ चुके हैं, उनको पूछो कि कैसे उठे, वो बताएंगे कि ऐसे उठे। साधना पद्धति जीवन को बदलने की सबसे, जो गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, वो अगर तुम अनुभव करना चाहते हो तो साधना में आओ। पढ़ना चाहते हो तो गीता पढ़ो, लेकिन जो उन्होंने बोला है उसको अनुभव करना चाहते हो तो मेरे साथ हो।
अपनी तकदीरों को बदलना चाहते हो तुम मेरे साथ आओ। अपने साथ दूसरों की मदद करना चाहते हो तुम मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें वो शक्तियाँ दूंगा और मैं तुम्हें वो सामर्थ्य दूंगा कि तुम वो कर पाओगे। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना प्रारंभ कर दूंगा। जहाँ देवता तुम्हारे सामने झुक जाए उस रास्ते में लेके जाऊंगा। वहाँ धर्म का एक अलग ही स्वरूप है जिसको ना तुमने सोचा होगा, ना तुम जानते हो, ना तुमने सुना होगा। वहाँ एक अलग ही स्वरूप है, वो मेरी अपनी दुनिया है। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में, अपनी दुनिया से पुकारता हूँ, आओ तुम मेरे पास। जब तुम मेरे साथ साधना करते हो तो तुम मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो जाते हो, तुम मेरे अपने होते हो। जीवन जीने का वो सबसे बेहतर तरीका, सबसे बेहतर व्यवस्था है। मैं एक्चुअल तुम्हारे धर्म की पुरानी जो पुरातत्व धर्म है उसके साथ कनेक्ट करता हूं। जो ऋषि मुनि की परंपरा थी ना, वो डायरेक्ट तुम्हारे साथ कनेक्ट करता हूं, क्योंकि वो ऋषि ऐसे थे नहीं कि मर जाएं। वो मृत्यु के पार थे, वो अकाल पुरुष थे, वो सिद्ध हो गए। जीवन और मृत्यु उनके लिए खेल है, वो मरे नहीं, वो आज भी हैं। और उनका सानिध्य, एक एक ऋषि मुनि ऐसा है ना, ऐसी नजर पड़ती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा मिल गया। एक एक ऋषि, उनकी तपो शक्ति इतनी है ना, प्रचंड तपो शक्ति है उनका, तपोबल गजब है उनका, गजब तपोबल है। और सिर्फ ऋषि मुनि नहीं, देवता दैवी शक्तियां उतरती हैं। बड़ा ग्रुप आता है। भगवान भोलेनाथ के गण उतरते हैं उनके गण तो रहते हैं मेरे साथ, क्योंकि सेशन में कुछ आप लोगों के कुछ रहता है ना, एंटिटीज वगैरह रहते हैं, एंसिस्टर्स वगैरह, तो कुछ कहीं कोई हो हाँ करता है ना, तो वो उसको वहीं शांत करते हैं। इनके गण तो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, हमेशा अवेलेबल। आपने देखा होगा, मैं ऐसे निकाल के कुछ ऐसे फेंकता हूँ, वो उसको खींच लेते हैं, वहाँ पे वो खड़े रहते हैं, यहाँ अवेलेबल है वो। ये मंदिर जागृत है, ये मंदिर जागृत है, यहाँ शक्तियाँ हैं। इसके नीचे मैंने कुछ डाला है, इस फ्लोर के नीचे बहुत सारा कुछ डाला है, तुम्हें नहीं मालूम, वो तुम नहीं देख सकते। लेकिन जब मैं यूनिवर्स के साथ उसको कनेक्ट करता हूँ तो तुम उनके और यूनिवर्स के बीच में ऐसे वॉशिंग मशीन के जैसे वास होते हो तुम। मैंने बनाते समय इसको बहुत कुछ किया है, तुम्हें पता नहीं है, तुम भोले भाले हो, तुम्हें नहीं मालूम। बहुत कुछ है इस जमीन के नीचे। जहाँ तुम पैर रख के बैठे हो वहाँ हजारों रुद्राक्ष की मालाएं बिछी हैं और हजारों यंत्र इसके भीतर पड़े हुए हैं। और उनको एक विज्ञान के, पूरा विज्ञान है उनका, उनके सर्किट बनाए गए हैं, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है। पूरा हजारों साल पुराना विज्ञान है वो तुमने कभी सुना नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग के परे है। वो जब मैं एक्टिवेट करता हूं तो सीधा उठता है और यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मूव ऐसे करना शुरू कर देता है, और तुम बीच में ऐसे ऐसे घूमते रहते हो। और जब वो बंद होता है तो तुम एकदम, वो पहले वो क्या बोलते थे, एडवर्टाइज आती थी वॉशिंग पाउडर की,
वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। वॉशिंग पाउडर संजीवनी, वॉशिंग पाउडर संजीवनी। ये संजीवनी शक्ति है भगवान शिव की। जहां जो मृत होता है उसको जीवन देती है, संजीवन। तो ये सारी चीजें, हमारा अध्यात्म एकदम अलग दुनिया है। वो दुनिया जो है ना एकदम अलग है। और वो सामने का 30-35% ना बहुत किटकिट वाली है। जब मैं जंगल में गया तो मेरे लिए तो बहुत कठिन था वो। जंगल में जाना, पत्ते खाना, भूख लगी तो पेड़ पत्ते खाता था कुछ। फिर बहुत गर्मी होती थी, महाराष्ट्र के जंगलों में था, 55 डिग्री तक से टेम्परेचर जाता था और ठंड बहुत होती थी। जानवर रहते थे, कीड़े मकोड़े रहते थे, मच्छर काटते थे, भयानक मच्छर बारीक बारीक रहते जंगल में, वो बैठने नहीं देते और जब काटते हैं तो इतना बड़ा बनाते। फिर वो सब बहुत कुछ होता था। तुम्हारे लिए उतना कठिन नहीं है। लेकिन जो 35% आपकी आध्यात्मिक यात्रा हुई, 35, उसके बाद जो शक्ति आती, आहा, आनंद ही आनंद। शरीर छोड़ के बाहर निकलो, दूसरे डायमेंशन में जाओ, देवी शक्तियों से बात करो, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आती हैं, फिर ये करो वो। 35% के बाद तो आनंद ही आनंद रहता है। 35 के नीचे रहोगे ना, 35 के नीचे रहोगे तो ये मत खाओ, ये मत करो। तुम्हें नहीं बोलता मैं उतना, लेकिन मेरे लिए तो था वो, मेरे लिए था। तुम्हें नहीं बोलता मैं, लेकिन मेरे लिए तो था। तो 35% की जो हमारी यात्रा हुई वो थोड़ी किड़किड़ वाली थी। 35 के ऊपर तो जब पहली बार शरीर छोड़ के बाहर निकला, ऐसे डरते डरते निकला मैं। मुझे लगा कि वापिस मर तो नहीं जाऊंगा मैं। ऐसे एक छोटा सा कमरा था, 10 बाय 10 का 12। यार साधना कर रहा था, बाहर निकल आया, मेरा शरीर वैसा का वैसा बैठा और मैं उसको देख रहा हूँ। फिर मुझे डर लगा यार कि जाऊंगा, मरूंगा तो नहीं। पहली बार हुआ, अकेला था, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा आसपास। मतलब वो एक सामान अमान सब दिख रहे थे, लेकिन शरीर के बाहर खड़ा था। फिर मुझे लगा थोड़ा बाहर जाके देखूंगा। नहीं, बाहर गया और फिर भीतर नहीं आ पाया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था, ये संन्यास लेने के पहले। तो पहली बार बड़ी तकलीफ, बहुत डरा, फिर वापस भीतर चला गया। फिर दूसरी बार निकला, मुझे पहली बार का वो थोड़ा कॉन्फिडेंट था ना कि जा सकते हैं, वो मरते नहीं हैं। तो फिर दूसरी बार ना धीरे से दरवाजे के बाहर गया, बिना दरवाजा खोले थोड़ा थोड़ा गया, वो दरवाजे के आसपास ही रहा। बाहर ग्राउंड था, दरवाजे के आसपास ही रहा, ऐसे घूमता रहा। फिर लगा ज़्यादा देर नहीं जाना चाहिए, कहीं कोई कुछ हो गया, फिर मर गए तो अपन। फिर भीतर गया, फिर अपने शरीर में, ऐसे धीरे धीरे गया। पहली बार गुरु भगवान से मिलने को गुरु लोक, वो सिद्ध लोक में गया, ऊपर, इस डायमेंशन के बहुत ऊपर है, शिवलोक के नीचे है वो। पहली बार गुरु भगवान को देखने को उनके लोक में गया। फिर कभी किसी में जाता था, ऐसे धीरे धीरे। फिर कभी कोई देवता आते थे, कभी कुछ आता था, कभी कोई भगवती ऐसे बात करती थी, फिर कहीं कुछ कहीं कुछ, ये अलग ही है वो। फिर नई नई शक्तियाँ आई, कुछ नई शक्तियाँ आती, कुछ साधना करो तो वो ये शक्ति से ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, ये ऐसा कर देती है, वो वैसा कर देती है। ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ होती चली गई। फिर भूलने लगा कि कौन क्या कर देती है, मुझे याद ही नहीं रहता। तो फिर लिखना शुरू किया, ये ऐसा करती है,
इसके करने से ये हो जाता है। फिर बाद में 4-5 शक्तियों को मिला के एक काम करता था, 3-4 शक्तियां मिला के एक कोई काम करता था। फिर वो लोग कैसे करते हैं वो देखता था, और वो जैसे करते हैं तो करने की कोशिश करता था। वो करते हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते? तो फिर वो कैसे करते हैं वो करने की कोशिश करता था। फिर नहीं होता था तो उनको बुलाता था, नहीं तो खुद से करता था। फिर जब खुद से कर लेता था तो खुश हो जाता था, हो गया हो गया। फिर उनको बुलाता था। ऐसे एक अलग दुनिया है, उसका अलग मजा है। एक बार आप जिनकी पूजा करते हो ना देवताओं की मंदिरों में, वो मीटिंग करते हैं और डिस्कशन होता है। एक बार उस डिस्कशन में मुझे बुलाया गया, ये सच है, मंदिर में बैठ के बोल रहा हूँ। वो सारे देवता बैठे थे और मुझे बुलाया गया, और वो कुछ मुझे याद नहीं कि वो क्या डिस्कशन हो रहा था, लेकिन उस डिस्कशन पे मैंने अपनी बात रखी और मेरी बात उनसे थोड़ी अलग थी। मैंने अपनी बात रखी और उन्होंने सबने उसको एक्सेप्ट किया। उस दिन इतनी खुशी हुई ना मुझे लगा कि जीवन में अगर और कुछ उपलब्धि नहीं भी मिली मुझे, सिर्फ एक उपलब्धि, आज मैंने ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड के जो संचालक हैं, संचालक मंडल के बीच में बैठ के मैंने डिस्कस किया। अगर इसके बाद मेरा शरीर छूटे तो मैं कहूँगा एक चीज मैंने ऐसी पाई जिससे मैं समझता हूँ कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, और कुछ ना भी मिले तो मैं समझ लूँगा कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। ऐसी कई घटना मेरे जीवन में घटी जो दूसरे डायमेंशंस की थी, देवताओं से जुड़ी थी, बड़े बड़े उनके, उसमें उनको कहीं कुछ हुआ, उनको प्रॉब्लम आई। देवताओं से जुड़े जो बीच उनके सेवाधारी रहते हैं उनको तकलीफ आई। उसके लिए मुझे सिलेक्ट किया गया। वो केस मेरे पास आए और जब वो क्लियर हुआ, मैंने भगवान मेरे से कैसे, वो तो उसकी कृपा थी कि वो मेरे से करा लिया, लेकिन जब वो क्योर हुए और उन्होंने सर झुका के मुझे प्रणाम किया और ऐसे बहुत प्रेम से, तो और वो जब अपने लोग को गए, तुम कहते हो ना कि तुम्हारे मिनिस्टर्स के साथ जान पहचान है, अरे जो परमात्मा के साथ उनके सेवाधारी रहते हैं ना, उनके साथ मेरे संबंध हैं। तुम्हारे काय के मिनिस्टर्स, उनके साथ मेरे संबंध हैं, और वो जो परमात्मा है उसके साथ मेरा संबंध है। बहुत सारी चीजें साधना काल में ऐसी घटनाएं घटित हुई ना, वो अपने आप में एक गजब घटनाएं थी। एक एक घटना ऐसी थी कि मुझे लगा कि बस इतना भी मिला और कुछ ना मिला मुझे जीवन में तो मैं इस जीवन को सफल मानूंगा। एक एक घटना ऐसी हुई। आप ऐसे मंदिर में ऐसे भोग चढ़ाते हो ना, नैवेद्य चढ़ाते हो। एक बार की बात थी, हमारे गुरु भगवान बहुत सिद्धों में, इनकी एक सिद्धों में भी एक क्वालिटी होती है। तो हम जितने भी सिद्धों को देखते हैं, हम उनके पास गए तो उन्होंने गुरु भगवान को बहुत, हमारे साथ वो रहते हैं हमेशा, गुरु भगवान अभी भी हैं, तो उनका थर्ड आई रहता है तो वो देख लेते हैं। तो जब भी सिद्धों के साथ बैठते हैं ना, तो वो गुरु भगवान को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे सीनियर आ गए हों, बहुत बड़े सीनियर आ गए हों, ऐसी रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो हमारे साथ रहते तो वो रिस्पेक्ट मुझे मिलती।
तो वो मुझे बड़े प्यार से बुलाते हैं, फिर वो गुरु भगवान से बात करते हैं या गुरु भगवान के बारे में बात करते हैं, तो वो बहुत, फिर वो अपने साधकों को बताते हैं गुरु भगवान के बारे में, तो उससे पता चलता है कि उनकी बहुत सीनियर हैं, वो बहुत सीनियर हैं। गुरु भगवान की पावर एकदम सॉलिड। मैं देवताओं से भी मिला हूँ, देवताओं को मैं बुलाता हूँ, मेरा काम लगातार पड़ता रहता है। तो देवता जो काम करते हैं ना, मैं उसको फॉलो करके उसको सीखने की कोशिश करता हूँ और कई बार कर भी लेता हूँ। देवता जो काम करते हैं वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन गुरु भगवान जो काम करते हैं ना, वो समझ में भी नहीं आता और दिमाग के बिल्कुल ऊपर समझ जाता है, पता ही नहीं चलता। वो देवताओं का काम समझ आता है, वो मैं कर लेता हूं। वो मैं जैसे आपके पेट में अगर कोई प्रॉब्लम है या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उनको बुलाता हूं। फिर वो कैसे करते हैं, तो मैं ऐसे, जैसे कोई छोटा बच्चा घुस घुस के देखता है ना, पिताजी गाड़ी में क्या कर रहे हैं, हाँ ये वाला, ये पाना कसा, अब ये फिल्टर निकाला, अब ये फिल्टर को साफ किया, वो सब वैसे। फिर दूसरी बार मैं पाना लेके खड़ा होता हूँ वो फिल्टर निकाल ये पॉसिबल है देवताओं के साथ काम करना। गुरु भगवान के साथ कुछ समझ नहीं आता, खट करके काम खत्म, इमीडिएट ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिट होता है, पूरा कंप्लीट ट्रांसमिट। कोई टेक्नोलॉजी उनकी इतनी हाईटेक है कि समझ ही नहीं आती, आज तक नहीं समझ में आया वो उनकी टेक्नोलॉजी क्या है। मैं भैरव के साथ काम करता हूँ, महाकाली के साथ काम करता हूँ, बड़ी बड़ी बगलामुखी के साथ काम करता हूँ, भैरवी के साथ काम करता हूँ, अघोर के साथ काम करता हूँ, अघोर की साधना करता हूँ, अघोर के साथ काम करता हूँ। कितनी भैरवियाँ हैं, कितनी योगिनियाँ हैं, कितनी डाकनियाँ हैं, कितने भैरव हैं। मैं गायत्री का 1 नंबर का साधक हूँ, गायत्री का 1 नंबर का साधक हूँ मैं। मेरी गायत्री साधना एकदम बेस्ट, पसरी हुई साधनाएं, गायत्री की साधनाएं, जबरदस्त साधक हूं मैं गायत्री का। मैं वैष्णव हूं, मैं भगवान राम का बहुत परम प्रिय हूं, छोटे से बच्चे के जैसे देखते हैं मुझे। वैष्णव, भगवान राम के कितने अवतारों की साधना, विष्णु की कितने अवतारों की साधना, मैं शाक्त भगवती के एक एक स्वरूप की साधना कितने सारे स्वरूप की साधना करता हूं मैं। उनके साथ काम करने के बाद वो टेक्निक समझ आती है, वो इतनी फास्ट नहीं होती कि समझ ना पाऊं। गुरु भगवान के साथ तो वो करते ना, एकदम खट करके खत्म, कोई प्रोसेस होती ही नहीं है उनकी। कुछ जो होती है वो इतनी फास्ट होती है और इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, समझ ही नहीं आता, समझ की बात ही नहीं है, वहां कुछ समझने लायक रहता ही नहीं है। उनकी स्थिति और मेरी स्थिति ऐसी है जैसे जमीन में पड़ा हुआ एक कंकड़ है और यहां से सूर्य की दूरी है, वो कंकड़ सूर्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप सोचो गुरु भगवान में क्या सामर्थ्य होगी। मैंने शिव को अनुभव किया, भगवती को अनुभव किया, लेकिन जब गुरु भगवान होते हैं तो उनकी एनर्जी एकदम टॉप लेवल की होती है, एकदम अलग लेवल की होती है। मैं देवताओं के साथ ऐसे बात करता हूं, फास्ट कर। गुरु भगवान के सामने जाके ना ऐसे चुप, बिल्कुल। देवताओं से क्या कर रहा है, फास्ट करना है, क्या है तेरा, ये करके दे, ये मेरे देवताओं के साथ, गुरु भगवान के साथ ऐसी नजरें ऊपर नहीं जाती उसकी एनर्जी ऐसी है ना कि जैसे आप गुलाब जामुन खा के चाय पियो ना तो चाय फीकी लगती है, उससे मिलने के बाद सब कुछ फीका लगता है। उससे मिलने के बाद कोई जमता ही नहीं है,
सब चाय कम पानी लगते हैं। उसको एक बार जी भर के देख लिया, उसको एक बार अनुभव कर लिया तो सब फीका है। मैं इस लायक था नहीं, हूं नहीं। मैं सच बताता हूं, मेरी ढेर गलतियां साहब, ढेर मतलब ढेर गलतियां। मैं गलतियों का ढेर हूं। और वो बनाने वाला भगवान है। उसने मुझ जैसे को बनाया तो वो किसी को भी बना सकता है। मैं जानता हूं मैंने कैसी कैसी गलतियां की हैं, और मैं देखता हूं कि उसने कैसे कैसे बनाया है। कुछ तो देखता हूं। आज आप अगर मुझे देख रहे हो तो मैं नहीं हूं, उसकी एक कृति है। उसने एक मूर्ति बनाई है। ये पत्थर कहीं रास्ते में पड़ा ठोकर खा रहा था, उसने मूर्ति बना के उसको प्राण प्रतिष्ठा कर दी। मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही वो है। मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं है। मेरा मालिक ही मेरे लिए मेरा अस्तित्व है। उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। इसके बिना मैं रह सकता हूं। मुझे कोई दैवी शक्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो बस चाहिए। वो एक मेरे लिए पर्याप्त है, उसमें मैं संतुष्ट हूं। एक मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे अगर कहा जाए, और ये वो भी जानता है और देवता भी जानते हैं, उसकी एक एक व्यवस्थाएं जब मैंने देखी, उसने कैसे कैसे बनाया। पहले जब वो करता था मुझे पता नहीं चलता था। अभी जब मेरी स्थिति थोड़ी ऊपर आई तब मुझे पता चला कि उसने मुझे कैसे कैसे बनाया है। मैं उसको चीखता था, चिल्लाता था, तेरे को समझ नहीं आता क्या, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं मर रहा हूं, ऐसे देखता था। उसकी आंखें खाली। मैं कहता था तेरे को दर्द नहीं होता, तुझे समझता नहीं कि मुझे तकलीफ हो रही है? कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम आंखें खाली, चेहरा प्लेन, जैसे वो उसको सुनाई नहीं पड़ रहा हो। मस्त आराम से, सिंपल एकदम। वो मैं चिल्लाता था, चीखता था, और ये सब शरीर छोड़ने के बाद, उन्होंने शरीर छोड़ा उसके बाद बता रहा हूं। सूक्ष्म रूप से रहते थे और मैं उनको देखता था, और वो कुछ नहीं, एकदम जैसे उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सैकड़ों शिकायतें थी, बहुत लड़ाई झगड़े किए, बहुत कुछ उसको बोला, लेकिन जब एक स्थिति में आया और मुझे समझ आया कि उसने वो क्यों किया, तो आंखों से आंसू निकलने लगे और हाथ जोड़ के कहा, मालिक तू ही कर सकता था और किसी के बस की बात थी नहीं। तूने जो किया, बस इस संसार में एक तू ही है वो कर सकता था, और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उस लायक नहीं था। जो किसी लायक होगा उसको कोई भी बना देगा, लेकिन जो किसी लायक ना हो उसको बना देना बहुत बड़ी बात है। ये तू ही कर सकता था, तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता भगवंता। और जो उसके बाद जो परमात्मा के प्रति जो श्रद्धा आई, जो समर्पण आया, वो हृदय से आया। पहले भी था, लेकिन उसके बाद जो अंदर से एक मुझे समझ आया कि इसने जो दिया है वो उसकी कोई, वो बेमिसाल है। ऐसे खड़ा होता हूं मैं तो देवता ऐसे खड़े हो जाते हैं। उसने मुझे जो बनाया है, मैं अगर कोई बोल देता हूं तो उसको काटना आसान नहीं होता लोग, उनके लिए भी।
बहुत, मैं तुम्हें नहीं बता सकता उसने क्या क्या दिया, सीक्रेट्स होते हैं। एक सिद्ध, रामचरितमानस में एक सिद्ध की महिमा लिखी गई है। एक सिद्ध होता है, उसके वो कहते हैं रामचरितमानस में तुलसी जी, उसके हाथ में ये ब्रह्मांड कर तलगत आमलक समाना, उसके हाथ में ये ब्रह्मांड आंवले के जैसा होता है। एक सिद्ध के हाथ में ये पूरा ब्रह्मांड एक आंवले के जैसा है। उस सिद्ध की स्थिति को समझो। गुरु भगवान कहते थे अगर ये महामाया ना हो तो बहुत सारे साधक शिवत्व को प्राप्त हो जाए। अगर ज़्यादा सिद्ध हो गए तो ये पृथ्वी सिद्धों का भार संभाल नहीं पाएगी। सिद्धों की तेज और ओज और तेज ऊर्जा उसकी इतनी होती है कि पृथ्वी हिलने लगेगी। एक सिद्ध जब पृथ्वी के ऊपर पैर रखता है तो पृथ्वी धन्य हो जाती है, पृथ्वी उस सिद्ध को प्रणाम करती है। गुरु एक ऐसी व्यवस्था है, माँ एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है लेकिन गुरु एक ऐसी व्यवस्था है जो साधक के हृदय में परमात्मा को प्रकट कर देता है और साधक परमात्मा हो जाता है, परमात्मामय हो जाता है, पूरा परमात्मा हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं ऐसे साधक में और मुझ में अंतर करना पाप है, बड़ा पाप है, जघन्य पाप है। भगवान शिव के शब्द है वो। मंथन इसलिए किया कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो, लक्ष्मी आए संसार में, लेकिन विष निकला। इतना तेज विष था कि उसकी जो उसके अंदर की जो भाप निकल रही थी उससे शरीर जलने लगे और सारे जीवधारी तड़पने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, देवता भागने लगे। उस विष को क्या करे, किया जाए, कैसे किया जाए, उसका विष का निदान क्या है? तब मेरे महादेव अपने स्वरूप में आए और जाके उस विष को पान कर लिया भगवंता ने। और वो विष बड़ा तीक्ष्ण था तो परमात्मा ने यहाँ धारण कर लिया कंठ पे, नीचे नहीं उतरने दिया, क्योंकि यहाँ हृदय में भगवती रहती थी तो वहाँ विष उतरता तो भगवती को तकलीफ होती थी। भगवान ने यहाँ धारण किया। माता ने देखा कि भगवान ने विष धारण किया और भगवान को पीड़ा हो रही, भयंकर गरल है ये विष, बहुत बहुत तीखा है, बहुत तेज है, तीव्र है। माता को सहन नहीं हुआ। माता ने आके ऐसे हाथ, अपने शीतल हाथ रखे भगवान शिव के कंठ को और उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। उस नीलकंठ का आवाहन करना चाहता हूं मैं आपके लिए। बहुत सारी चीजें जब अनुभूति होती हैं तब हृदय से वो श्रद्धा उनके लिए निकलती है। जब उन्होंने उस सागर मंथन में विष का पान किया होगा तब किया होगा, लेकिन जब मैंने उनको अपने लिए बुलाया नीलकंठ को, मैंने भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों की साधना की है। एक एक स्वरूप का अलग अलग रिजल्ट आता है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। तो जब नीलकंठ की साधना, मैंने आज तक नीलकंठ की ऊर्जा मुझे याद नहीं कि कभी फ्लो की हो किसी सेशन में। आज जहाँ तक याद है मैं पहली बार नीलकंठ का आवाहन करने वाला हूँ आप लोगों के लिए।
वो नीलकंठ का आवाहन होने के बाद शरीर एकदम इजी और रिलैक्स हो जाते हैं। मेरा हुआ है और मुझे वो याद है, इसलिए मैं आप सभी के लिए आज भगवान का आवाहन करने वाला हूँ। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे हीलिंग नहीं करना चाहता, उस विधाता को ही बुला लेते हैं, उस विधाता को ही बुला लेते हैं। आज मुझे बताने को मना किया जाता है कि मत बताओ ये सब, लेकिन आज आपके असेंशन में काशी में जो विश्वनाथ की शक्तियाँ थीं वो असेंशन के लिए आई थी। काशी विश्वनाथ की असेंशन की शक्तियाँ आई थी। काशी का जो शमशान है वो महाशमशान माना जाता है। महाशमशान माना जाता है और वहाँ से, उस महाशमशान से मुक्ति मिलती है। मुक्ति का स्थान है काशी। तो वो जो मुक्ति देने वाली शक्तियाँ हैं वो आज, इसलिए मेरे बॉडी पे प्रेशर नहीं आया, स्ट्रेस नहीं आया। नहीं तो मेरा पूरा शरीर झुलसता था उस एनर्जी में और टूटता था, तकलीफ होती थी शरीर को। आज कुछ नहीं हुआ। आज वो शक्तियाँ आई, खट 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 खट, एकदम ट्रांसमिट हो गई एनर्जी, एकदम सब कुछ फास्ट, एकदम खट 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 पूरा क्लियर हो गया। मुझे जितना करना था मैंने उससे ज़्यादा दायरा बढ़ा दिया, वो भी हो गया, तुरंत हो गया। ये अपना धर्म है। इस धर्म को अगर अपने जीवन में लाओगे तो जीवन सहज और सरल हो जाएगा। तुम धर्म ऐसे करते हो कि वो तुम्हारे जीवन में नहीं आता। जीवन अलग चल रहा है, धर्म की व्यवस्थाएं अलग चल रही हैं। जरूरत जीवन में है। इतना तुमने समझना है कि धर्म की आवश्यकता हमारे जीवन में है। जीवन की उन व्यवस्थाओं में जहाँ हम बीमार हैं, जहाँ निर्धनता है, जहाँ परेशानियाँ हैं, जहाँ तकलीफें हैं, वहाँ धर्म की शक्ति लगाओ और क्लियर करो। ये तुम लोगों ने किया ही नहीं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तुम अगरबत्ती, नारियल, फूलहार इसी में लगे रहे। जैसे आप नई गाड़ी लेके आ गए हो, नई गाड़ी की तुम पूजा कर लो, लेकिन ऑफिस तुम पैदल ही जाते हो। सुबह शाम पूजा करते हो, ऑफिस पैदल जाते हो। तुम्हारा हाल बिल्कुल वैसा ही है। तुम धर्म की पूजा करते हो, लेकिन जहाँ धर्म उपयोग होना चाहिए जीवन में, जहाँ आवश्यक है, वहाँ नहीं लगाते, सिर्फ पूजा करते हो। समझ रहे ना बात? गाड़ी लाके तो रख ली, लेकिन तुम पूजा कर रहे हो। गाड़ी का तुम यूज नहीं कर रहे, उस पे बैठ के तुम ऑफिस नहीं जा रहे, उस पे बैठ के तुम मार्केट नहीं जा रहे, पैदल ही यात्रा कर रहे हो। गाड़ी खड़ी है पूजा करने के लिए। तुम ऐसे महासमझदार इंसान हो। तुम्हारी जय हो महाराज, आपकी जय हो। हाँ, आप सब समझदार इंसानों की जय हो। वो भोजन किस काम का जो तुम्हारी भूख ना मिटा सके? वो बिस्तर किस काम का जिस पे तुम लेट ना सको? वो पंखा किस काम का जिसकी ठंडी हवा तुम्हें ना मिले?
वो माता किस काम की जो दुलार करके अपने बच्चे को दुलार ना दे, प्रेम ना करे। और वो गुरु किस काम का जो अपने बच्चे को सही और गलत का अंतर ना बताए। वो पिता किस काम का जो अपनी संतान को सहारा देके ऊपर ना उठा ले। वो सूर्य किस काम का जो अंधकार ही नष्ट ना कर सके। वो चंद्र किस काम का जिसके अंदर शीतलता ना हो। और वो धर्म किस काम का जो तुम्हारे जीवन में कोई उपयोगिता ना रखता हो, तुम्हारे जीवन को बदल ना सके, तुम्हारी पीड़ा को नष्ट ना कर सके। वो धर्म किस काम का जो उपयोगी नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो। अमृत तुम्हारे शरीर के अंदर जाएगा तब वो गुण दिखाएगा। उधर घड़ा है, तुम इधर हो, उसका कोई उपयोग नहीं है। उपयोग कब होगा? जब तुम पियोगे उसको। धर्म का उपयोग भी तभी होता है जब तुम उसको अपने जीवन में धारण करोगे। धर्म अलग है। धर्म और जीवन ऐसा है जैसे नदी के दो किनारे हैं। नदी के एक किनारे पे धर्म चल रहा है और नदी के दूसरे किनारे पे जीवन चल रहा है। चल दोनों एक साथ ही रहे लेकिन मिलते कहीं नहीं। तुम्हारी कहानी बिल्कुल यही है। इसको मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि अलग अलग मत रखो। होने दो, वो जो घटना होनी है वो हो जाने दो। धर्म को जीवन में मिल जाने दो। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है वैसे मिलने दो धर्म को जीवन में। तब जीवन बदलेगा। शक्कर अलग रखिए, दूध इधर रखा है, तुम कहोगे दूध मीठा हो जा, दूध मीठा हो जा, दूध मीठा हो जा, चिल्लाते रहो जिंदगी भर, वो दूध मीठा नहीं होगा। मिलाना पड़ेगा उसको। धर्म को जीवन में मिलाना पड़ेगा, तब धर्म जीवन को बदल पाएगा। ये पूजा पाठ करना एक तुम्हारी उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, वो अलग है। लेकिन उसको स्वीकार कर लेना वो अलग है। उसको अपने जीवन में उतार लेना वो अलग है। इस चीज के अंतर को समझिए आप। ये पूजा पाठ एक व्यवस्था है, ये उपलब्धि नहीं है। एक्चुअल आपका जो भगवान अध्यात्म में उसमें 8 सीढ़ी है। अष्टांग योग, शम दम नियम आसन आहार विहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि गुरु भगवान के प्रति मेरी एक धारणा क्या होनी चाहिए, ध्यान कैसे हो। तो मैंने गुरु भगवान को ऐसे देखा, वो बैठते थे, तो जब आंख बंद करता हूँ तो गुरु भगवान का एक चेहरा याद आता है, उनके हाथ याद आते हैं, उनके चरण याद आते हैं, वो कैसे चलते थे वो याद आता है, तो वो ध्यान हो गया। अब धारणा क्या है कि वो मेरा मालिक है, वो मेरा अस्तित्व है, वो मेरा सब कुछ है, मैं उसके बिना कुछ नहीं। ये धारणा हो गई। तो पहले के समय में आप भगवान का ध्यान कैसे करो, किसका करोगे। अब तुमसे कहा जाए कि भगवान के 4 हाथ हैं, अब तुम कैसे ध्यान करोगे। तुम सोचोगे यार इधर एक हाथ है, इधर एक हाथ है, अब दोनों हाथ काम करेंगे तो ऐसे फंस नहीं जाएंगे।
फिर इधर से एक निकलेगा शोल्डर, इधर से एक शोल्डर निकलेगा। फिर भगवान के 8 हाथ हैं, तुमने देखा भगवती के 8 हाथ होते हैं। वो फिर जब वो एक साथ हाथ काम करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं क्या? अपने 2 बेटर हैं। तुम ध्यान करने जाओ, ये सब सारे लफड़े होते हैं, मुझे मालूम है, ये सारे लफड़े होते हैं। 8 हाथ का ध्यान कैसे करोगे? भगवान पशुपतिनाथ है, 5 मुख है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। उन्होंने उसके लिए क्या किया, सिद्धों ने जब उन्होंने देखा समाधि में जाके, तो उन्होंने मूर्तियां बना दी कि तुम इनको ऐसे देखो और ध्यान करो। तुम्हारे उस समस्या का समाधान करने के लिए मूर्तियां बनाई गई। वो मूर्तियां एक सीढ़ी थी, तुम उनको ध्यान करके साधना में जाओ। ध्यान, धारणा, समाधि, समझ रहे हो ना आप? समाधि तक पहुंचोगे, इसलिए ये मंदिर और मूर्तियां बनाई गई। उनको जब आप आंख बंद करोगे तो वैसे मूर्ति को वैसे ध्यान करो कि भगवान ऐसे हैं, आसान होगा। और तुमने क्या किया, तुमने मूर्तियां पकड़ ली और ध्यान छोड़ दिया। सीढ़ी पकड़ ली और जो तुम्हें ऊपर चढ़ना था वो तुमने चढ़े ही नहीं, सीढ़ी पकड़ के बैठ गए और सीढ़ी को भगवान बना लिया तुमने। तुम भूल गए कि किसी को भी मूर्ति पूजा करके भगवान नहीं मिला। जिनको भी ऋषि मुनियों को, नानक को मिला, समाधि में जाके मिला, अपने अंदर मिला। कबीर को मिला, अपने अंदर जाके मिला, बाहर कुछ नहीं मिला। एक भी बता दो तुम किसी को बाहर मिला हो, नहीं मिला। तुमने मूर्तियों को पकड़ लिया। वो मूर्ति पूजा, वो उसमें भगवान की स्थापना करते हो, वो होनी चाहिए मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन तुम सिर्फ मूर्ति पूजा तक ही रुक जाओ, वो बहुत बड़ी मुसीबत है। तुमने सीढ़ी पकड़ ली, सीढ़ी के ऊपर पैर रख के ऊपर जाना था, वो तुम गए ही नहीं, तुम भूल गए वो। अष्टांग योग को तुम बीच में रुक गए। ध्यान, धारणा और समाधि ये तुम्हारे जीवन से गायब हो गई। फिर पूजा, आगे के 3 जो पद थे वो छूट गए तुम्हारे जीवन से। अष्टांग योग तुम्हारे लिए अनकंप्लीट हो गया। तुम सम, दम, नियम, आसन, आहार, विहार भी कर लोगे, प्राणायाम भी कर लोगे, लेकिन ध्यान, धारणा और समाधि जो आखिरी का माल था, जो उस अष्टांग योग का रस था, जो उसकी प्राप्ति थी, जो उसका फल था, उसको छोड़ दिया तुमने। 5 को पकड़ लिया और आखिरी में जहां पे वो कंप्लीट होता है, जहां पे तुम्हें पास कर दिया जाता है, तुम्हारे को फल दे दिया जाता है, वहां तुम जाने को तैयार नहीं। ये गड़बड़ हो गई। समझ रहे ना आप मेरी बात को? वो आगे तुम बढ़ ही नहीं रहे हो, तुम वहीं रुक गए। वो रास्ता और 3 पद और चलना था। 5 पद के बाद में 8 पद है, वो अष्टांग योग है, वो तुम वहीं रुक गए। और जब तुम रुक गए तो फल कैसे मिले? तुम मंजिल तक पहुंचोगे तो फल मिलेगा ना। तुम तो बीच रास्ते में ही साधन को पकड़ के बैठ गए। वो साधन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता था, तुमने साधन को पकड़ के वहीं सर टेक के बैठ गए, रास्ते में ही बैठ गए।
इसलिए तुम्हारे बच्चों को अभी वो पूजा पाठ पसंद नहीं आता, क्योंकि वो उनके अंदर तार्किक बुद्धि है। वो हर चीज़ का हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। ये तुम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उनको जवाब दो क्यों कर रहे हो, तुम्हें खुद नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। हमारे बाप दादों ने किया इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। अरे नहीं करेंगे और नाराज हो जाएंगे, भगवान 2 कौड़ी का नहीं जो तुमसे नाराज हो जाए, फिर तो वो साधारण इंसान हो गया, नाराज हो जाएगा। किसी करप्ट ऑफिसर हो गया गवर्नमेंट का कि रिश्वत ना दो तो नाराज हो जाएगा, फिर वो भगवान भगवान नहीं रह गया, नाराज हो जाएगा। वो ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग उसके बारे में सोचते हो। तुम लोग पूरी फुल सब लफड़े करो और उसके बाद 500 रुपया और 1 किलो मीठा चढ़ा के आ जाओ और तुम्हारे सारे लफड़े वो निपटा दे, ऐसा नहीं है वो। तुम लोग उसके बारे में गलत सोचते हो, वो वैसा है नहीं। परीक्षा के दिनों में जाके 1.25 किलो मिठाई चढ़ा के आ जाओगे तो पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है वो। तुम्हारी 1.25 किलो मिठाई फालतू जाती है, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई फल नहीं है। जब प्रमोशन होना होता है तो 4 लोग रहते हैं, तुम जाके भगवान के यहाँ मन्नत मांगते हो 5100 रुपया देंगे, 11 किलो मिठाई चढ़ाएंगे, वो नहीं बदलता। मैं 100% तुम्हें श्योर करता हूँ नहीं बदलता वो। तुम्हारे 5001 रुपये से वो बिकने को तैयार नहीं हो रहा है। तुमने अपने जैसा करप्ट समझा है उसको, नहीं होता वो, ऐसा है ही नहीं है। इसलिए तुम ये जो तुम्हारी फालतूगिरी है ये छोड़ देना, अगर आज के बाद तुम्हें विश्वास हो तो। बिल्कुल नहीं मानता वो, बिल्कुल भी नहीं मानता। भवानी पतिम भाव गम्यम, वो तुम्हारे सिर्फ भावनाओं से रीझता है। तुम्हारे दिल से जो आवाज निकलती है वो दौड़ता हुआ आता है। तुम्हारे आंखों से जो अश्रु निकले और दिल से जो आवाज निकली कोई नहीं रोक सकता, वो दौड़ता आता है। भवानी पतिम भाव गम्यम, वो भाव का भूखा है। वो तुम्हारे 5001 रुपये का भूखा नहीं है। उसके डायमेंशन में 5000 रुपया नहीं चलते, 500 के नोट नहीं चलते उस डायमेंशन में। तुम ये फालतूगिरी कर रहे हो, ये फालतूगिरी बंद कर देना। ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम उसको धोखा नहीं दे रहे, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम अपने आप को पागल बना रहे हो। ये प्रोसेस आज के बाद अगर तुमने बंद कर दी तो मैं कहूंगा फिर धन्य है, कम से कम कुछ तो समझे तुम। कभी मत करना तुम 1 किलो, 1.25 किलो, 5000, 21000, 61000, 1 लाख। मस्त समाधि में रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। गहरी समाधि में रहता है वो, और महामाया पूरा खेल खेल रही तुम्हारे साथ। इसलिए अभी कभी तुम्हारा मन कहे कि 501 रुपये का, हे भगवान मेरा प्रमोशन हो जाए तो 50,000 रुपया मैं दान मंदिर में दान करूंगा। वो करप्शन पे विश्वास नहीं रखता और वो करप्ट भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फालतूगिरी है। ये फालतूगिरी खत्म कर देना, इससे कुछ नहीं होता। ये तुम छोटे बच्चों के जैसे मूर्खता कर रहे हो और कुछ भी नहीं है इसमें। कम से कम जो भगवान है, हाँ तुम कोई भूत प्रेत बेताल के इधर जाके करते हो वो बात अलग है, उसका मैं नहीं बोलता, वो भगवान नहीं है। बेताल मतलब जो इंसान मर गया, वो आत्मा भटक रही थी,
कोई भूत प्रेत बनता है, कोई जिन्न बनता है, कोई राक्षस बनता है, कोई बेताल बनता है, वो है वो भगवान नहीं है। वो तुम फालतूगिरी तुम लोगों ने एक और कर ली। ये सब तुम्हारी फालतूगिरी है, और ये फालतूगिरी के कारण तुम्हारे जीवन बहुत बुरे तरह फंस गए हैं। जो भूत प्रेत को तुम पूजोगे ना, जिस दिन तुमसे कोई गलती हो जाएगी उस दिन वो लटका देगा तुम्हें। उनको आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर लालच है, क्रोध है, अहंकार है, काम है, सब कुछ है। जहाँ उसका मन पलटेगा उधर तुम फंस जाओगे। भगवान के अंदर ये नहीं है। इसलिए परमात्मा हमेशा पूजनीय है, स्वीकार्य है। तुम 100 गलती करोगे, वो छोटे से बच्चों की तरह तुम्हें देखेगा। वहाँ तुम सुरक्षित हो। बाकी जगह ये जगह करते हो तुम फंस जाते हो। ये गलतियां मत करना। साधारण लोगों के लिए ये वज्रासन, इससे क्या होता है कि आपके शरीर का जो डाइजेशन सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करता है, और आपका जो खाना है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होके उस खाने का अमृत पूरे शरीर को मिलता है। उससे आपका शरीर वज्र के जैसा मजबूत बनता है। इसीलिए इसको वज्रासन कहा जाता है। ये अगर खाना खाने के बाद 20 मिनट तक लगाया जाए तो इनफ है। 20 मिनट बहुत हो जाता है और ये उसके अच्छे रिजल्ट्स देता है। प्रारंभिक अवस्था में कोई भी आसन पे जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। आसन वही अच्छी है जो आसानी से लगे। आसन वही अच्छी है जो आसानी से लगे। और जो आसन पे आप सबसे ज़्यादा देर बैठ सकें वही आसन आपके लिए उपयुक्त है, वही आपके लिए परफेक्ट है। जिस आसन पे बिना हिले डुले आप ज़्यादा देर तक बैठ सकें, आराम से बैठ सकें, वही आसन आपके लिए परफेक्ट आसन है। जैसे मुझे सिद्धासन मेरे लिए परफेक्ट है। मैं सबसे ज़्यादा देर बिना हिले डुले सिद्धासन पे आराम से बैठ सकता हूँ, मुझे तकलीफ़ नहीं होती। मेरे लिए सिद्धासन बहुत परफेक्ट है। ओके। आसनों का हमारे शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जब हम पैर नीचे करके बैठते हैं तो हमारी एनर्जी ऐसे होके नीचे से निकल जाती है। लेकिन जब हम आसन लगाते हैं तो हमारे स्पाइनल कार्ड के जो टेल पॉइंट होता है वहाँ पे हमारे मूलाधार चक्र होता है, वो नीचे की तरफ मुँह करके 4 पेटल का होता है। तो उस 4 पेटल का चक्र वो नीचे होता है। तो जब मैं इस पैर को मोल्ड करके अपने गुदाद्वार पे रखता हूँ, उस समय वो जो मेरी ऊर्जा है पैर से होती हुई मूलाधार से फिर ऊपर आ जाती है। मतलब उसमें क्या होता है, ऐसे चलती है वो एनर्जी, सर्कुलेट होती है, ऐसे डायरेक्ट नीचे से फ्लो नहीं हो जाती। आपकी उंगलियों से, पैर के हाथ की उंगलियों से आपकी ऊर्जा बाहर की ओर प्रवाहित होती है लगातार। इसका एक सरल उपाय है कि कुछ देर अपनी शरीर की एनर्जी को लगातार बढ़ाया जाए, और उसको ऐसे बढ़ाया जाए कि वो हमारे शरीर में ऐसे सर्कुलेट करे, मूवमेंट करे। तो उससे क्या होता है, शरीर के भीतर जो भी रोग, जो भी पीड़ा या जो भी कष्ट आते हैं वो एनर्जी उसको ऐसे वाश कर देती है, और वो खोलती हुई, तोड़ती हुई उसको मूव कर देती है। ये साइंस है।
इसको अगर विज्ञान की तरह जानेंगे तो इसके बहुत फायदे हैं, और अगर इसको अनाड़ियों की तरह देखोगे तो फिर लॉस भी बहुत है। मैं आराम से बहुत थोड़ा ज़्यादा समय तक आराम से बिना हिले डुले एकदम आसानी से बैठ सकता हूँ। अभी मुझे पैर वैर हिलाने की ज़रूरत नहीं। मेरा शरीर 1.5 घंटे तक लगभग आराम से बिना किसी तकलीफ के आराम से स्थिर होकर बैठ सकता है। और अगर मैं दूसरे आसन लगाऊं तो शायद मुझे मेरे पैर हिलाने पड़ेंगे, पक्का हिलाने पड़ेंगे। एक आसन अगर 3 घंटे तक लग जाए बिना हिले डुले आप किसी एक आसन पे बैठ सकते हो तो आसन सिद्ध हो जाती है आपको। जो गलतियां हमसे हो गई और वो गलतियां राक्षस बन के हमें खाने को आएंगी, उनके लिए शाम को साधना करते हैं, और सुबह उठने के बाद में दिन भर हमारा अच्छा जाना चाहिए, उसके लिए सुबह साधना करते हैं। उसके बाद जो साधक अपनी श्वास को ध्यान में रखता है, आपकी श्वास का एक हिस्सा आपके हाथ में है और दूसरा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अगर आपने श्वास पे ध्यान दिया तो आप उस स्थिति को लगातार बरकरार रख सकते हो। आपको कोई हिला दे वो बहुत कठिन है। जब भी परिस्थितियां विपरीत आती हैं, श्वास आपकी डिसबैलेंस होती है। जैसे आपको गुस्सा आती है, उस समय आपकी श्वास जल्दी जल्दी चलने लगती है, या आप गिल्टी फील करते हो, उस समय आपकी श्वास अलग एक मोड में आ जाती है। जैसे जैसे आपके मन के विचार होते हैं वैसे वैसे श्वास बदलती है। लेकिन एक जो साधु होता है उसकी श्वास जो है एक संगीत के जैसी चलती, उसमें एक संतुलन होता है श्वास में। श्वास अगर संतुलित कर ली और श्वास को पकड़ लिया तो तुमने सब कुछ कर लिया। एक ही सूत्र है, चाहे कबीर ने पाया हो, चाहे रहीम ने पाया हो, चाहे नानक ने पाया हो, चाहे ज्ञानेश्वर मौली ने पाया हो, चाहे समर्थ ने पाया हो, किसी ने भी पाया, एक चीज उसमें सब में कॉमन है कि श्वास उन्होंने साध ली। बस तुम्हारी श्वास तुमने 100% पकड़ ली, तुम शिवत्व में जागृत हो गए। तुम कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ श्वास पकड़ लो, श्वास साध लो, परमात्मा खड़ा हो जाएगा और तुम परमात्मा हो जाओगे। परमात्मा खड़ा हो जाएगा ये छोटी बात है, तुम परमात्मा हो जाओगे ये पूरी बात है। सबसे बड़ी चीज है श्वास। ये श्वास है तो जीवन है, और अगर श्वास संतुलित है तो जीवन संतुलित है। श्वास बिगड़ गई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। श्वास पकड़ ली तो परमात्मा खड़ा हो जाएगा। लेकिन श्वास बहुत चंचल होती है, चालाक होती है। आप पकड़ने को जाओगे चूक जाओगे, वो छूट जाएगी, छल करती है वो। तुम निराश मत होना, वो छल करती है, तुम्हें जैसे ही याद आए तुम फिर पकड़ लेना, फिर वो छूट जाएगी, तुम फिर पकड़ लेना, फिर वो छूट जाएगी, फिर पकड़ लेना। तुम वो जितनी बार छूटेगी उससे एक बार ज़्यादा तुम पकड़ोगे उसको, तुम ही आखिरी में तुम ही जीतोगे। अगर वो 100 बार छूटी तो तुम 101 बार पकड़ोगे उसको। ये चोर पुलिस का काम चालू रहेगा। फिर आखिरी में क्या होगा, वो जल्दी जल्दी छूटेगी पहले,
फिर बाद में वो जल्दी जल्दी नहीं छूटती, लंबे समय तक तुम उसको पकड़े रहते हो। ऐसे वो जो टाइम ड्यूरेशन होगा आपका श्वास के साथ में, वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे तुम वो बढ़ेगा वैसे वैसे तुम हाई डायमेंशनल कॉन्शियसनेस के कनेक्ट हो जाओगे, तुम्हारी कॉन्शियसनेस हाई डायमेंशनल हो जाएगी, और यहाँ की जो परिस्थितियाँ है वो तुम्हारे लिए छोटी छोटी हो जाएंगी, तुम उनसे ऊपर हो जाओगे। कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर कोई साधु हुआ है तो एक चीज कॉमन है उसमें, उसने श्वास को कंप्लीट अपने कंट्रोल में कर लिया, बस। ये लास्ट पोजीशन है और ये कंपलसरी हुआ ही होगा, ये होना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो जीसस हुए, चाहे वो नानक हुए, चाहे रहीम हुए, फरीद हुए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एक चीज सब में कॉमन, पूरे अध्यात्म का निचोड़ है श्वास, पूरे अध्यात्म का रस है श्वास आपकी, बस। जिस दिन ये 100% तुम्हारे कंट्रोल में आ गई, तुम शहंशाहों के शहंशाह हो, तुम्हारे सामने सब झुक जाएंगे, काम हो जाएगा, घटना घट जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ बाकी ना रहेगा तुमसे। लेकिन ध्यान रखना, इसमें नशा है, जब तुम श्वास को पकड़ते हो तो नशा है, आंख बंद होती है। गाड़ी चलाते समय ये गलती बिल्कुल मत करना। मेरे साधकों का एक्सीडेंट हुआ है, पूरी गाड़ी कोलैप्स हो गई। पूछा क्या हुआ, पता नहीं भैया जी क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, समझ ही नहीं आया। मेरी 3 पसलियां तोड़ी इन लोगों ने, गाड़ी चलाते चली गई गाड़ी, 3 पसलियां मेरी तोड़ी। तुम गाड़ी चलाते समय ये सर्कस मत करना, या जब तुम अपना काम करते हो, कोई रिस्की काम है, उस समय ये सर्कस मत करना। अभी भी सेशन से जाते हो, एकदम से गाड़ी उठा के मत निकलो, मुंह धो, थोड़ा चलो फिरो, चाय पियो, गर्म पानी पियो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, अच्छे से हो जाओ, आंखें बंद करो, ऐसे थोड़ा उछल कूद लो, कुछ भी। जब तुम्हें लगे कि ये सर तुम्हारा भारी है, अभी देखो एक नशा जैसा है, ये 5 मिनट के लिए इसको नॉर्मल होने दो, तुम रिलैक्स हो, फिर गाड़ी चलाओ। हाँ बाबा जी, गहरे ध्यान में श्वास, एक्चुअल श्वास की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि जब आप यहाँ पे ऐसे साधक हैं जो कई मिनट तक, 20-20 मिनट तक श्वास नहीं भी ले पाए, उन्हें याद आई तो वो डर गए, फिर श्वास लेने शुरू कर दिया। आपके शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत है। आपकी ऊर्जा की ज़रूरत एक तो खाने से पूरी होती है, दूसरी ब्रीदिंग से पूरी होती है, और तीसरी जो प्लैनेट से आपकी कनेक्टिविटी है उससे पूरी होती है। लेकिन जब आपकी प्लैनेट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है तो उससे इतनी ऊर्जा आती है कि ना तो आपको खाने की ज़रूरत है, ना तो आपको ब्रीथ करने की ज़रूरत है। जैसे जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ऑक्सीजन नहीं होती, वहाँ पे साधु आराम से रहते। कारण एक है कि उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो प्राणवायु डायरेक्ट लेते हैं। ऑक्सीजन अलग है, प्राण अलग हैं, वो डायरेक्ट उस डायमेंशन से प्राण लेते हैं, तो उनको ब्रीथ की उतनी ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप गहरी समाधि में जाओगे, आपकी श्वास धीमी 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 और धीमी होती जाएगी, लेकिन आपका शरीर उसको बराबर, आपका बॉडी कम बैलेंस्ड रहेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका प्रेशर थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन आपको शरीर को कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके ब्रेन तक ब्लड जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर होगी। कारण एक होता है कि जो
एक अलग प्रोसेस होती है जो साधुओं में होती है, वो चालू हो जाएगी आपके अंदर। अब जैसे कि हमारी लाइफ में जो घटनाएं घटती है, कभी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी शोक की स्थिति आती है, तो एग्जैक्टली हमारा क्या रवैया होना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में? क्योंकि जब मैं देखती हूँ, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, अब मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रॉमा को हैंडल नहीं कर पाते हैं कि उसको कैसे हैंडल करना है। कभी कभी वो दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। कोई जानता नहीं है कि शोक के साथ एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। इसको सप्रेस भी नहीं करना है, इसको व्यक्त भी इस तरीके से करना है कि उसका परिणाम हमारे शरीर और मन पे ना हो। देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें सीधी सी बताता हूँ, किसी चीज़ को दबाने से किसी चीज़ का कोई चीज़ खत्म नहीं होती। तुम जिस चीज़ को भी दबाओगे, अगर तुम्हारे अंदर काम वासना है, तुम उसको दबाने की कोशिश करोगे, सबके अंदर है, क्योंकि तुम्हारे जन्म का रहस्य ही काम से हुआ है। तुम किसी भी चीज को, जिस चीज को तुम दबाओगे वो रहेगी, उसका अस्तित्व रहेगा, वो अस्तित्व खत्म नहीं होगा और किसी दिन वो ज्वालामुखी के जैसे फटेगा। किसी चीज को दबाओ मत, उसका इलाज करो, उसे खत्म करो। एक चीज, सीधी सी बात मैं बोलता हूं, किसी भी चीज को दबाना नहीं है, उसको समझो और समझ के उसको खत्म करो, अगर वो ठीक नहीं है तो। दूसरी चीज, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना आती है, प्रारब्ध, जो कृष्ण ने कहा कर्म और प्रारब्ध, जो कर्म होता है वही कर्म बीज प्रारब्ध फल बनता है। और वो प्रारब्ध फल जब आता है तो वो सबसे पहले आपकी बुद्धि को प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति साधक है, कभी कभी तुम कहते हो ना, यार आज ऐसा लग रहा है किसी को पीट डालें, आज लगता है ना, कुछ अलग मन आता है, बुद्धि अलग आती, क्यों भाई क्या हो गया? नहीं यार पता नहीं आज क्या हो गया, पीट डालने की इच्छा हो रही। वो कर्म जब बुद्धि पे आता है तो तुम्हारी बुद्धि को अपने रंग में रंगता है। वो रंग जो कर्म का संस्कार है, बुद्धि का वो संस्कार बन जाता है उस समय। जो साधक होता है वो समझ जाता है कि कुछ तो घटना घटित होने वाली है, मेरी बुद्धि आज असंतुलित है। समझ जाती है कि कोई कर्म आके बैठा है और वो प्रारब्ध में कन्वर्ट होने वाला है। उस समय वो बुद्धि को डिसबैलेंस नहीं होने देता। अगर तुम्हारी बुद्धि संतुलित है तो वो प्रारब्ध उसकी ताकत नहीं कि वो हो जाए, वहां से ही उसको एनओसी मिलती है। आप कहते हो ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो विनाश का कर्म बुद्धि पे आके अपना संस्कार छोड़ता है, लेकिन बुद्धि तो तुम्हारी है। उस बुद्धि को अगर तुम उस समय अपनी साधना करो या कुछ ऐसा कर लो कि वो बुद्धि शांत हो जाए, तो वो कर्म के पैर टूट जाएंगे, वहीं रुक जाएगा वो। या तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये हम लोगों की टेक्निक है, ये सिद्धार्थ की टेक्निक है। भैया जी, मुझे ये पूछना था कि मुझे कल से फुल बॉडी में बहुत वाइब्रेशंस आ रहे हैं और बोलना भी ठीक से नहीं हो रहा, चल भी नहीं पा रही हूँ मैं। ऐसी स्थिति अभी और कब तक रहेगी? मुझे किस तरह से हैंडल करना चाहिए ये? ऐसी स्थिति ज़्यादा समय नहीं रहेगी। मैंने आपके शरीर से जो खींचना है वो खींचा है जी, तो उसके कारण वो तकलीफ हो रही है, क्योंकि मुझे वो शरीर के अंदर था जो कुछ था उसको मैंने ताकत से खींचा, जो आराम से निकल गया, बाकी मैंने ताकत से खींचा, तो उसमें थोड़ा आपका शरीर डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन इसको हम लोग रिलीजिंग प्रोसेस कहते हैं। ये ज़्यादा कुछ नहीं, 1-2 दिन में आप नॉर्मल हो जाओगे। कल सुबह तक ही ओके थोड़े और धीरे धीरे और नॉर्मल होते जाओ, कुछ नहीं। भैया जी, एक मुझे और पूछना था कि मैं बड़ोदरा में रहती हूँ, तो मैं अभी जो आपका सेशन होगा, तत्व सेशन आपने बोला था, उसमें कंटिन्यू कांटेक्ट में रहना है,
तो मैं इतनी जल्दी फॉलोअप मेरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ से इतना जल्दी 15 दिन में आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं किस तरीके से संपर्क में रह सकती हूँ? मुझे याद रखिए हृदय से, मैं आपके ही साथ रहूँगा। आप जब प्रेम से और हृदय से मुझे याद करते हो, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से मैं आपके साथ ही रहूँगा। मुझे बुलाना बहुत आसान है, जी। मुझे बुलाना बहुत आसान है, बहुत सारे लोग बुलाते हैं। आप कहीं भी रहो, जब भयानक मुसीबत आए, तुम्हारे को कोई रास्ता ना मिले, कहीं से कोई व्यवस्था ना मिले, उस समय अपनी स्थिति, ये बड़ी बात है, सुन लेना पहले, अपने आप को बिल्कुल शांत करना, श्वासों को पकड़ना। उस समय तुम्हारे मन में कोई और विचार ना हो, अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करना और आंख बंद करके मुझे इमेजिन करना और आवाज़ देना, पूरी समग्रता से अपने अंदर से एक आवाज़ देना। तुम्हारे ना तो होंठ खुले ना तो जीभ हिले, एक आवाज़ देना। मुझे अनुभव करना, मुझे फील करना और समग्रता से एक आवाज़ देना। अगर तुमने इतना कर लिया तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। अगर तुम रोते चीखते आवाज़ दोगे तो वो मेरे तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तुमने अपनी समग्रता रोने चीखने में फैला दी। तुम बिल्कुल शांत हो जाना उस समय, सिर्फ कुछ मिनट के लिए अपने आप को शांत कर लेना, स्थिर कर लेना, रिलैक्स हो जाना, टोटल रिलैक्स हो जाना, श्वासों को पकड़ लेना, मुझे याद करना और पूरी समग्रता से मुझे अनुभव करके एक आवाज़ देना। बाकी का मेरा काम है। तुम हजारों किलोमीटर दूर रहोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं वहां पे मिलूंगा तुम्हें। मैं वचन देता हूं, मैं वही रहूंगा। तुम सिर्फ प्यार से पुकारना, तुम पूरे स्थिर होके मुझ तक आवाज आनी चाहिए। अगर ये स्थितियों में तुमने मुझे आवाज दी तो आवाज मुझ तक पहुंचेगी, तुम कहीं भी रहो। बाकी का काम मैं संभाल लूंगा, लेकिन कोई ऐसा काम मत करना जो मुझे स्वीकार्य ना हो। तुम कोई गलत काम कर रहे हो, बहुत गलत काम कर रहे हो और फंस गए, मैं मदद के लिए नहीं आऊंगा। तुम सीधी सादी जिंदगी जी रहे हो, आराम से जी रहे हो, शांति से जी रहे हो, अपना जीवन तुम शांति से जी रहे हो, दूसरों को भी शांति से जीने दे रहे हो। वैसे समय में अगर कोई तकलीफ आ जाए और कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, पुकार लेना। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार तुम पुकारोगे, आपके साथ में ऐसे कई लोग हैं जो पुकारते हैं और उनका काम हो जाता है, उन्होंने अनुभव किया है। मैं सिर्फ जो शरीर से दिख रहा हूं वो मात्र 1% से भी कम दिख रहा हूं, 0.75 हूं मैं, जितना तुम मुझे देख पा रहे हो उससे भी शायद कम। उससे आगे जो मैं हूं उसको तुम अभी देख नहीं सकते, तुम अनुभव नहीं कर सकते और मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन जो नहीं दिखता वो बहुत पावरफुल है। जो नहीं दिखता वो इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, वो सॉलिड है, वही मैन है और वही व्यवस्थित है। तुम एक बहुत छोटे से हिस्से को देख पा रहे हो, बहुत छोटे से हिस्से को। मैं तुम्हें उस ओर ध्यान दिला रहा हूं, मैं तुम्हारा ध्यान उस तरफ आकर्षित कर रहा हूं जहां मैं दिखता नहीं हूं लेकिन बहुत बेस्ट हूं। मुझे देखने के लिए फिर तुम्हें ये चाहिए पड़ेगा।
एक साधु से जुड़ना है तो सिर्फ शरीर नहीं है साधु, शरीर के पीछे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, वो दिखता नहीं है लेकिन जबरदस्त है, जबरदस्त है वो। कभी आप आजमाना, लेकिन कोशिश ये करना स्थिति जो मैंने बोली है वैसी बना के रखना, फिर देखो तुम। नमस्ते भैया जी। ये जो अपने साथ कुछ ग्रहमान चेंज होते हैं, सब तरह के ग्रह चेंज होते हैं, उसके बारे में अपने को तकलीफ होती है कभी, उसके बारे में आप कैसे सॉल्यूशन देंगे हम? साधना करो मेरे साथ बैठ के। अगर तुम अपने जीवन को खुद कंट्रोल करना चाहते हो तो मेरे साथ साधना करो। ये सारी चीज़ें कैसे पलटती हैं और एक साधक कैसे पलटाता है, मैं तुम्हें एक एक चीज़ तुमसे करवाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कैसे देखते कैसे हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे ठीक करते हैं, और उसके बाद मैं तुमसे कहूँगा अब देखो कितना ठीक हुआ। मेरे साथ एक बार साधना करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि कंट्रोलिंग कैसे, लाइफ को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मेरी पूरी की पूरी साधनाएं आपके जीवन को सबसे पहले संतुलित करने के लिए काम करती हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, ये सब व्यवस्थित करता हूँ। मेरी साधनाएं सबसे पहले मुझे शांत करती हैं, रिलैक्स करती हैं, उसके बाद मैं परमात्मा की ओर उठने की साधना करता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है वो तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित कर जाता है। अगर तुम्हें जीवन कंप्लीट पूर्णता से जीना है और इस पूर्णता से जीवन जीते हुए परमात्मा को प्राप्त करना है तो एक ही तरीका है साधना, जिसको मैंने स्वीकार किया। मैं सिर्फ साधना जानता हूं। साधना का मतलब है ऐसा साधन जिसके बाद में सब सध जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए। एक ऐसा कार्य जिसके बाद में सब कुछ संतुलित हो जाए, उसको कहते हैं साधना। मेरे साथ साधना करो। फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट शिविर में ही मैं तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ और मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ। फर्स्ट शिविर में ही तुम समझ जाओगे। वो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। वो जो सीक्रेट्स हैं वो सीक्रेट्स में खोल देता हूँ, और वो जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ मैं दे देता हूँ, और उनको यूज कैसे करते हैं मैं वो बता देता हूँ, और उसके बाद मैं तुमसे प्रैक्टिकल करवाता हूँ। मेरे साथ साधना करना बोलो तो वाकई एक तुम्हारे लिए चमत्कार जैसा होगा। वो तुम्हारे जीवन के श्रेष्ठ पल होंगे मेरे साथ साधना करना। कर्म के बीज तुम्हारे अंदर जो संचित हैं और वो प्रारब्ध बन के तुम्हें तकलीफ देंगे, सबसे पहले वो उनका नाश होता है तो वो अग्नि के द्वारा संहार क्रम होता है। नीचे से ऊपर की ओर एनर्जी चलती है और वो डिस्ट्रक्शन करती है, उसको संहार क्रम बोलते हैं। तो वो जो तुम गरम गरम फील करते हो वो फायर एलिमेंट है, और वो फायर एलिमेंट जब चलता है तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। जब संहार क्रम एक निश्चित प्रतिशत तक हो जाता है तो आपके जो गुरु होते हैं उसको उसी ऊर्जा को सृष्टि क्रम में डाल देते हैं। जैसे एक शेतकरी होता है ना, पहले वो खेत को पूरा, खेत में जो कचरा वचरा होता है वो हल चला के नागर करके उसको मिट्टी को पूरा जमीन से पलटा देता है और धूप में जलने देता है। तो उससे क्या होता है, जो कचरे रहता है, हरा कचरा रहता है, जड़ें रहती है, वो सब सूख जाती है और नष्ट हो जाती है और जमीन भुरभुरी हो जाती है। उसने डिस्ट्रक्शन कर दिया, जो नहीं चाहिए था वो खत्म कर दिया।
पूरा कचरा जो था वो जमीन पलट गई, जड़ें ऊपर आ गई और धूप लगी, धूप लगने से वो जड़ें मर गई, वो कचरा मर गया और जमीन भुरभुरी हो गई, नमी खत्म हो गई जमीन की। अब वो सृष्टि क्रम करेगा, अब वो बीज डालेगा, बीज डालेगा तो बीज के साथ वो पानी, बीज डालने के बाद पानी डालेगा, खाद डालेगा, ये सृष्टि क्रम चालू हुआ। तो जब संहार क्रम कंप्लीट हो जाता है तो सृष्टि क्रम चालू होता है। अग्नि नीचे से ऊपर जाती है, संहार करती है, जल ऊपर से नीचे आता है, सृष्टि करता है। जब संहार और सृष्टि क्रम दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो एक नई स्थिति प्रकट होती है, उसको कहते हैं स्थिति। उसमें समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। जो स्थिति होती है वो परमात्मा तत्वों में स्थित होने की व्यवस्थाएं, वहाँ पे दरवाजे खुल जाते हैं, इसलिए उसको स्थिति क्रम बोलते हैं। ये 3 व्यवस्थाएं मुख्य हैं। तो प्रारंभ में संहार क्रम चलता है, राइट। धन्यवाद भैया जी। और एक साधना के इस विषय में ही था कि रात को ऐसे देर तक मैं बैठती हूँ तो साधना के लिए, तो ऐसे बैठ सकते हैं ना? हाँ, रात को बैठ सकते हो ना, लेकिन रात को जो साधना करते हो एक्चुअल क्या होता है, दिन में जो साधना, बैठिए थोड़ा, दिन में जो साधना होती है वो शिव की होती है, रात को जो साधना होती है वो शक्ति की होती है। अगर सुबह 6 बजे आप सूर्य उदय के पहले अगर बैठते हो और साधना करते हो तो रात की साधना तुम्हें सूट होगी, नहीं तो डिसबैलेंस हो जाओगे तुम, तुम्हारे स्वभाव में उग्रता आने लगेगी और तुम्हारे शरीर में जो एक झटके पड़ेंगे ना ऊर्जा के, तो तुम्हें हिला देंगे। अगर सुबह 5:45 बजे तुम फ्रेश होके और थोड़ी एक्सरसाइज करके साधना करने बैठ जाते हो और 1 घंटे साधना करते हो तो रात की साधना तुम्हारी बैलेंस हो जाएगी।